बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का 3 हस्पतालों, न्यू इंटर्नीज़ हॉस्टल और शाहदरा फ्लाईओवर्स मंसूबे का दौरा। निगरान वज़ीर आला ने सूबाई वज़रा के हमरा 5 घंटे तक मुख्तलिफ मंसूबों का दौरा किया। वज़ीर आला के दौरे के दौरान शाहदरा अस्पताल के MS ड्यूटी से गायब। अस्पताल में बाज़ मरीज़ मास्क के बगैर खुद ही अपने आप को नेबुलाइज कर रहे थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का नाराज़गी का इजहार, मरीज़ों के लिए मास्क मुहैया करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने शाहदरा अस्पताल में इलाज मुआलजे की सहूलतों का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने एमरजेंसी वार्ड, बच्चा वार्ड, लैब और फार्मेसी का मुआयना किया। वज़ीर आला का मियां अस्पताल में एमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन के कामों का जायज़ा। इंशाअल्लाह 31 दिसंबर तक अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल हो जाएगा। मोहसिन नकवी बोले कि मियां अस्पताल एमरजेंसी ब्लॉक को जल्द फंक्शनल कर दिया जाएगा। वज़ीर आला का 2017 से बंद पड़ी हुई CT स्कैन मशीन का भी मुआयना। वज़ीर आला का दिसंबर तक CT स्कैन मशीन को फंक्शनल करने का हुक्म। वज़ीर आला का न्यू इंटर्नीज़ हॉस्टल खसूसन वाशरूम्स की अबतर हालत पर इजहार तशवीश। हॉस्टल के कमरों का भी मुआयना किया, फौरी अपग्रेडेशन का प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला ने हॉस्टल के अपग्रेडेशन के लिए कमेटी को टास्क भी दे दिया। मोहसिन नकवी ने मियां अस्पताल के घड़ी वार्ड और ENT वार्ड का भी दौरा किया। वज़ीर आला की घड़ी वार्ड को इसी हालत में अपग्रेड करने की हदायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ENT वार्ड को भी अपग्रेड करने की हदायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 8 मंजिला अमराज़ चशम के इंस्टीट्यूट का भी दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी अमराज़ चशम इंस्टीट्यूट के मुख्तलिफ वार्ड्स में भी गए। बाज़ वार्ड्स में चंद बेड्स खाली थे और कोई मरीज़ मौजूद नहीं था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बेड्स की मौसर मैनेजमेंट का हुक्म। मोहसिन नकवी का लेडी HSN अस्पताल में मुख्तलिफ वार्ड्स में सहूलतों का जायज़ा भी लिया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला ने शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के फिनिशिंग के कामों का मुआयना भी किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पुलों पर जारी कामों का जायज़ा लिया। इंशाअल्लाह शाहदरा फ्लाईओवर को 20 नवंबर से कबल ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि मंसूबे के अतराफ सड़कों पर भरपूर शजरकारी करने की हदायत भी जारी कर दी हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला की जानिब से शाहदरा फ्लाईओवर का दौरा किया गया, जबकि फिनिशिंग के काम का मुआयना किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पुलों पर जारी कामों का जायज़ा लिया, जबकि उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह शाहदरा फ्लाईओवर को 20 नवंबर से कबल ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर आला की मंसूबे के अतराफ सड़कों पर भरपूर शजरकारी करने की भी हदायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का लाहौर के ट्रैफिक मसाइल के हल की तरफ एक और इनकलाबी कदम। अकबर चौक फ्लाईओवर मनसूबा रवां माह 17 नवंबर को मुकम्मल हो जाएगा। पीको रोड से जिना अस्पताल की जानिब फ्लाईओवर 1 मुकम्मल, कारपेटिंग कर ली गई, बैरियर्स तैयार हो गए। जिना अस्पताल से पीको की जानिब फ्लाईओवर 2 की असफाल्ट कारपेटिंग जारी है, जबकि आइंदा 4 रोज़ में फ्लाईओवर की फिनिशिंग का काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। अकबर चौक फ्लाईओवर के 10 U-टर्न 100% मुकम्मल किए जा चुके। रवां माह वज़ीर आला पंजाब अकबर चौक फ्लाईओवर का इफ्तिताह करके ट्रैफिक के लिए खोल देंगे। मंसूबे पर 26 मई को काम शुरू हुआ। मंसूबे का काम 8 माह था, जो कि बाद में 6 माह हो गया। मंसूबा 6 माह से भी कम वक्त में मुकम्मल किया जा रहा है। अकबर चौक फ्लाईओवर शहर का सबसे तवील फ्लाईओवर होगा। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल, लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन की मॉनिटरिंग सेफ सिटी कैमरों से की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर स्मार्ट लॉकडाउन लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में इतवार तक होगा। SP अर्तज़ा कोमेल का कहना है कि जुज़वी तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन होगा। हफ्ता और इतवार को मुकम्मल तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया जाएगा। सेफ सिटी कैमरों के जरिए मेन एरियाज़ की मार्केट्स को क्लोज मॉनिटर किया जाएगा, जबकि लॉकडाउन कामयाब बनाने के लिए सेफ सिटीज़ कैमरों के जरिए तमाम नाकों की सुपरविजन की जाएगी। पंजाब पुलिस और सेफ सिटी जराइम की रोकथाम के साथ शहर को खूबसूरत और माहौलियाती आलूदगी से पाक करने के लिए पुरआज़म है। उनका कहना था कि शहरियों से गुजारिश है कि 4 दिन बगैर एमरजेंसी के अपने घरों से बाहर ना निकलें। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत स्मोक लॉकडाउन से मुतालिक इजलास। हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक मार्केट्स हफ्ता इतवार को मुकम्मल बंद रहेंगी। सरकारी और निजी दफातर, तालीमी इदारे, पार्क्स और तमाम बैंक बंद रहेंगे। तमाम दिनों में शादी हॉल्स खुले रहेंगे। शहरी दावतनामा हमरा रखें। नोटिफिकेशन के निफाज के लिए शहर में ट्रैफिक को महदूद तरीन किया जाएगा, जबकि कमिश्नर ने कहा कि ट्रैफिक महदूद रखने के लिए पुलिस चेक पोस्ट पर चेक करेगी। तमाम टेक अवेज मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। होम डिलीवरी की इजाज़त है। स्मोक लॉकडाउन के दौरान
दौरान पाबंदियों का सख्ती से इतलाक किया जाएगा। इजलास में DC राफिया हैदर, एडिशनल कमिश्नर अब्दुलसलाम आरिफ की शिरकत, एडिशनल कमिश्नर हामिद मल्ली, तमाम अजला के DCs और DPOs की जानिब से भी शिरकत की गई है। आपको बताएं कि सरकारी और निजी दफातर, तालीमी इदारे, पार्क्स और तमाम बैंक बंद रहेंगे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक मार्केट्स हफ्ता इतवार को मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी, जबकि तमाम दिनों में शादी हॉल्स खुले रहेंगे। शहरी दावतनामा हमरा रखें। नोटिफिकेशन के निफाज के लिए शहर में ट्रैफिक को महदूद तरीन किया जाएगा, जबकि ट्रैफिक महदूद रखने के लिए पुलिस चेक पोस्ट पर चेक करेगी। तमाम टेक अवेज मुकम्मल बंद होंगे। होम डिलीवरी की इजाज़त है। स्मोक लॉकडाउन के दौरान पाबंदियों का सख्ती से इतलाक किया जाएगा। एडिशनल कमिश्नर हामिद मल्ली, तमाम अजला के DCs और DPOs की जानिब से भी शिरकत की गई है। मज़ार इकबाल पर कम रोशनी, संगे मरमर और सफ़ेद दीवारें भी ख़राब। वज़ीर आला मौसूद नकवी ने मज़ार इकबाल की अपग्रेडेशन का प्लान तलब कर लिया। मज़ार इकबाल की बहाली और बेहतरी के लिए फौरी तौर पर इक़दाम की हदायत। मज़ार इकबाल के अंदर पुराने और खस्ता हाल मार्बल को तब्दील करने का हुक्म। दीवारों और छत के अंदरूनी हिस्से को असल हालत में बहाल करने की हदायत। वज़ीर आला ने शाही किले कैफ़े के क़याम के लिए जारी कामों का भी जायज़ा लिया। DG वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी कामरान लाशारी ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़रा मंसूर कादिर, आमिर मीर, असफर अली नासिर, बिलाल अफसल हमरा थे। इब्राहिम मुराद, कमर दिलशाद, IG पंजाब, कमिश्नर लाहौर, CCBO भी मौजूद थे। अल्लामा इकबाल जैसी अजीम शख्सियत के मज़ार को उनके शायान शान होना चाहिए। वज़ीर आला मौसूद नकवी की जानिब से ऐसा कहा गया। लाहौर के जावेद मंजर, जहां शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 3 साल गुजारे, इसी घर में दुनिया फ़ानी से कूच करके जहां अल्लामा इकबाल के ज़ेर इस्तेमाल चीज़ों को आने वाली नस्लों के लिए म्यूज़ियम की शक्ल में महफूज बनाया गया है। तौकीर अकरम वहां पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी तौकीर, आगाह कीजिएगा। शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो कि 3 साल अपनी रिहाइश गाह में रहे, जो कि जावेद मंजिल, जहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 3 साल यहाँ पर गुजारे, और गुजारने के बाद जो है वो जिस तरह से जो उनकी चीज़ें थी ज़ेर इस्तेमाल, उनको किस तरह से रखा गया, और आज 9 नवंबर की दिन की मुनासबत से जो है आज उनकी रिहाइश गाह में मौजूद है, जहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 3 साल गुजारे। और ये सारी चीज़ें हैं जिनको बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है संभाला गया आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से। और आप ये देख सकते हैं ये कोट जो वो पहनते थे, उसके अलावा ये उनकी जो शलवार कमीज़ है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनको यहाँ पर जिस तरह ज़ेबतन करते थे, वो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर संभाल के रखी गई हैं। और पब्लिक के लिए जो है ये आज के दिन खोला गया है, जहाँ पर भरपूर अंदाज में लोग जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। अगर आप ये देखें तो ये उनके जो घड़ी थी, जो उनकी ज़ेर इस्तेमाल थी, जो वो ऐनक पहनते थे, जो वो अंगूठी पहनते थे, इसके अलावा ये आप देख सकते हैं जो क्लफ्स हैं सोने के, वो भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, और दूसरे जो हैं बटन्स ये भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, और हर चीज़ को जो है वो कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर संभाल के रखा गया। 9 नवंबर जो कि शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल की रिहाइश गाह, जहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 3 साल गुजारे, इस रिहाइश गाह के अंदर उनकी ज़ेर इस्तेमाल हर चीज़ को जो है वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से संभाल के रखा गया। और लोगों की भी कसीर तादाद जो है वो यहाँ पर आ रही है और आकर विज़िट करती है और देखती है कि जो हमारे शायर मशरक़ हैं उन्होंने किस तरह से जो है वो अपनी ज़िंदगी इस घर के अंदर गुजारी, और ये घर कितना इम्पॉर्टेंट है तारीख़ के अंदर। ये तमाम वो दस्तावेज़ात हैं जिनको जो उनके हाथों से लिखे गए या उनके सिग्नेचर यहाँ पर हुए, उन दस्तावेज़ात को जो है वो यहाँ पर संभाल के रखा गया है। हर जगह पर जो है उनकी तहरीर, जो बुक्स उनकी थी जो पढ़ते थे, या जो उनके हाथ से लिखी गई शेर व शायरी थी, हर चीज़ जो है वो यहाँ पर संभाली हुई है। और बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। 4 बजे तक वक्त था इसका, और आकर जो है वो अपने शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इस घर में आने के बाद जो है उनकी ज़िंदगी एक तरोताज़ा हो जाती है, और आके यहाँ पे यकीन होता है कि कितने खूबसूरत अंदाज में इन तमाम चीज़ों को जो है वो संभाल के रखा गया और लोगों के लिए खोला जाता है ताकि वो देखें और देखकर यहाँ से बहुत कुछ सीखें। ठीक है तौकीर अकरम, आपका बहुत शुक्रिया। शहर की ओपन मार्केट में आटा 100 रुपये महंगा हो गया, जबकि दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब नहीं। गुज़श्ता हफ्ते से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई तातुल का शिकार है। शहरी चक्कर लगा लगा कर थक गए।
यूटिलिटी स्टोरों पर कम आमदनी वाला तबका आटे के हसूल के लिए ख्वार होने लगा, मगर कई रोज गुजरने के बावजूद भी यूटिलिटी स्टोरों पर आटे की सप्लाई नहीं पहुंच सकी। गरीब आवाम एक से दूसरे यूटिलिटी स्टोरों पर आटे के लिए चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, जबकि दूसरी जानिब ओपन मार्केट में 20 किलो के आटे का थैला 100 रुपए इजाफे से 2800 रुपए पर पहुंच गया और इसी में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जराये के मुताबिक 200 रुपए फी मन गंदुम महंगी होने से ओपन मार्केट में आटा मजीद महंगा हुआ है। लेस्को को बिजली चोरी की बढ़ती शरह छुपाने के लिए बड़ा रिलीफ मिल गया। नेपरा ने लाइन लॉसेज के अहदाफ को 8 से बढ़ाकर 10% कर दिया। ताहम अहदाफ में कमी और बिजली चोरी मुहिम के बावजूद लेस्को टारगेट हासिल करने में नाकाम हो गए। के मुताबिक लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को 8% तक लाइन लॉसेस कम करने में मुश्किलात दरपेश थीं और बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम के बावजूद लेस्को चोरी पर काबू पाकर अहदाफ हासिल न कर सकी। इस वक्त लेस्को के लाइन लॉसेस की शरह 11% तक रिकॉर्ड की गई है। नेपरा की जानिब से मुकर्ररा अहदाफ को 1% कमी से हासिल कर लिया जाएगा। नेपरा ने लेस्को को AMI प्रोजेक्ट की तनसीब के मुताबिक अहदाफ दिए थे, ताहम लेस्को AMI प्रोजेक्ट के तहत बर वक्त मीटर्स नस्ब नहीं कर सकी, जिस पर नेपरा ने लेस्को के मुकर्ररा अहदाफ में कमी कर दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर डाउन होने लगा। बाज़ इलाकों में पाइपलाइंस में पानी जमा होने की वजह से गैस की फ्राहमी तात्तुल का शिकार है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन में सार्फिन को हुकूमत के ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक भी गैस नहीं दे रही, जिसकी वजह से सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। ज़राए के मुताबिक शहर के मुतअद्दिद इलाकों में गैस पाइपलाइंस बोसीदा होने की वजह से सीवरेज का पानी जमा हो चुका और घरों तक गैस नहीं पहुँच रही, जबकि कुछ इलाकों में खाना पकाने के औकात में भी गैस की फ्राहमी मुअत्तल है। गैस की अदम फ्राहमी की वजह से सारिफीन LPG सिलेंडर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। ग्रीन टाउन कादरी चौक से मुल्हिका मेन रोड खस्ता हाली का शिकार। मेन रोड पर घड़े पड़ने से राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। मजीद अहवाल जानेंगे इब्राहिम से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रीन टाउन में कादरी चौक से मुल्हिका मेन रोड पे, जो कि अरसा दाराज से टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो शगाफ पड़े हुए हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं। सड़क के बीचों बीच जो है वो मलबे के ढेर लगे हुए हैं, जिस वजह से इलाका मकीनों को, रिहायशियों को, कारोबारी हजरात को, राहगीरों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना है। जबकि कारोबारी हजरात और इलाका मकीनों का कहना यह था कि हमने इंतज़ामिया से जो है अपील की है, लेकिन इंतज़ामिया हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं कर रही और हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से हमारे साथ एक मौजूद है इलाका मकीन, उनसे जान लेते हैं कि आखिर ये सड़क जो है कब से टूट फूट का शिकार है और उनको किस कदर जो है वो मसाइल का सामना है। जी सर बताइएगा। जी भाईजान, ये रोड 3-4 साल से ख़राब है और काफ़ी दफ़ा कंप्लेन भी करवाई है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रही। बहुत दफ़ा गए हैं लेकिन कंप्लेन कोई सुन ही नहीं रही है। बात ही कोई सुनता ही नहीं है कि ये रोड ख़राब है। आने जाने के लिए भी तकलीफ़ है और हमारे लिए भी तकलीफ़ है। एक तो महंगाई इतनी है। जी बिल्कुल, उनका कहना ये था कि रोड जो है वो काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं इस रोड की यही हालत है। इंतज़ामिया को बार बार कंप्लेन भी की, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इसलिए हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि वो जल्द अज जल्द जो है हमारी जो एप्लीकेशन है, हमारी जो दरख्वास्त है, उस पर अमल दरामद करवाए, उस रोड को जो है जल्द अज जल्द बहाल करवाए। जी ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर के बेशतर पेडेस्ट्रियन ब्रिज ज़बू हाली का शिकार। शहरियों की सहूलत के लिए बनाए गए ब्रिज खुद मुश्किलात से दो चार हैं। शहरियों के लिए सड़क पार करना मुहाल हो गया। पुलों पर मुनशियात फरोशों के डेरे। शहरी खुद को गैर महफूज महसूस करने लगे। लाहौर जहां तेज ट्रैफिक की रवानी मामूल है, वहां पेडिस्ट्रियन ब्रिज वक्त की अहम जरूरत है, मगर शहर के बेशतर पेडिस्ट्रियन पुल मसाइल का घर बन चुके हैं। ब्रिजेस पर गंदगी के अंबार, गदागरों के झुंड शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बनने लगे हैं। ये नशे और मंशियात वगैरह की आदि हैं, ये इस वक्त सोते हैं, रात के वक्त ये जाग जाएंगे तो फिर चोरियां करते हैं। ऐसे लोगों को जरूर कोई न कोई बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि हमारे आने वाली नस्लों के ऊपर फिर मुसीबत पड़ जाते हैं ना, बोझ पड़ जाते हैं। पेडिस्ट्रियन ब्रिज पर मनीशियात फरोशों और नशइयों के डेरे की वजह से भी शहरी पुल क्रॉस करते कतराते हैं। अब देखो नशे बैठे होते हैं, औरतें बैठे हुए नशे कर रही होती हैं, अंदर बैठ के नशे कर रही होती हैं अंदर। कोई रोकने वाले नहीं, इनको कोई भी नहीं है। रात को गुजरने में भी मुश्किलात पेश आती हैं और सीन ऐसा है कि इधर से 2-3 लड़कियां रात को वारदातें भी हुई हैं, नशे से तंग करते हैं। पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस की हालत जार से परेशान शहरियों ने इंतजामिया से ब्रिजेस की बहाली का मुतालबा किया है। पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस के हवाले से लोगों में आगाही पहले ही बहुत कम है और इस तरह के हालात इसके इस्तेमाल को मजीद मुश्किल बनाते हैं। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ अरबाज खान, सिटी 42।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ का कहना है कि इलेक्शन से कबल 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस शरपसंद सियासी अनासर को सज़ा मिलनी चाहिए। रियासत इस वक्त गिरदाब में है। रियासत और खित्ते को इस वक्त नवाज शरीफ की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ ने लाहौर प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज तक चेयरमैन PTI ने 9 मई वाक़यात पर शर्मिंदगी का इजहार किया है। पाकिस्तान की 75 साला तारीख में कभी किसी ने मियांवाली एयरबेस पर आंख उठाकर नहीं देखा, मगर PTI ने एयरबेस पर हमला किया। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस तमाम किरदारों को इलेक्शन से कबल सज़ा मिलनी चाहिए, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड के तकाज़े पूरे होंगे। जावेद लतीफ़ का कहना था कि रियासती इदारों से अपील करते हुए कहा कि ये तासुर न दिया जाए कि इंतखाबात साफ शफाफ नहीं हो रहे। मुस्लिम लीग नून दूसरे सूबों में इंतखाबी इत्तेहाद इसलिए कर रही है कि दीगर जमातों को भी कौमी धारे में लाया जाए। अगला वज़ीर आज़म जियाला हो या मतवाला, ये फैसला अवाम ने करना है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की कारकर्दगी का जायज़ा इजलास। IG पंजाब से तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ चकवाल के अमले, शहरियों, बच्चों, ट्रांसजेंडर्स और NGOs के सरबराहान ने मुलाकात की। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ चकवाल ने क़याम से अब तक 1368 अफराद को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक 67 NGOs के साथ MOUs साइन और 19 ट्रांसजेंडर ज़हनी और जिस्मानी माजूरी का शिकार 53 खसूसी अफराद की मदद की। 47 अफराद को बिन कुतुब फाउंडेशन बेगम नूर मेमोरियल के ताउन से व्हील चेयर फ्राहम की गई, जबकि 49 ज़रूरतमंद बच्चों को कंप्यूटर कोर्सेज करवाए गए। मेडिकल कैंपों में सैकड़ों लोगों का फ्री इलाज किया गया। गरीब और मुस्तहिक अफराद में 25 हेलमेट तकसीम, एक गरीब लड़की की शादी करवाई गई। नशे के आदि 7 अफराद का इलाज करवाया और एक गुमशुदा बच्चे को वालिदैन से मिलवाया। 222 अफराद के मुख्तलिफ थाना जात में रेफर करके क्राइम के मुतालिक मसाइल हल कराए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ चकवाल की कारकर्दगी को सराहते हुए दायरा कार मज़ीद बढ़ाने की हदायत की है। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे की तकरीब में शिरकत। कहते हैं मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना टाउन प्लानिंग के अहम मकासद में से एक है। रॉयल पाम गोल्फ क्लब में वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे 2023 के मौका पर शहरसाज प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक ट्रांसपोर्ट माइंस एंड मिनरल्स इब्राहिम हसन मुराद ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की, जबकि माहिर शहरी तरक्यात डॉक्टर आयशा बतूल, उम्मे लैला नकवी, मोमन ओपल और इरम इशफाक, डॉक्टर नदीमुल हक, मोहम्मद अदील भी तकरीब में शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि टाउन प्लानिंग ज़मीन की तरक्की और इस्तेमाल से मुतअल्लिक़ फ़ैसले करने का अमल है। तमाम शहरियों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे के बुनियादी मकासद में से एक है। तकरीब के अख्तिताम पर इंतज़ामिया की जानिब से सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। पंजाब पुलिस की जानिब से वादी तीरा खैबर के शोहदा की याद में दुआया तकरीब का एहतमाम। शुरका ने शोहदा के बुलंदी दर्जात और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। तकरीब में आला ओहदेदारान ने शोहदा को खराज अकीदत पेश किया, जबकि पुलिस अफसरान और अहलकारों का कहना था कि लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर अपनी टीम के हमरा बहादुरी से दहशत गर्दों से मुकाबले में शहीद हुए। कौम शोहदा पाकिस्तान को सलाम पेश करती है। उन्होंने कहा कि शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारे आज़म को तक़वियत देती हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर सेफ सिटीज़ अथॉरिटी मोहम्मद एहसन यूनुस का कहना था कि पाक फ़ौज, पुलिस और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए यकजा हैं। ड्राइव-इन तबलीगी इज्तिमा के दूसरे मरहले का पहला रोज़ पाकिस्तान भर से शहरियों की आमद का सिलसिला जारी। मजीद जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा, आगाह कीजिएगा। ड्राइव-इन में आलमी नौइयत का इज्तिमा जो कि शुरू हो चुका है, ये पहले दूसरे मरहले का पहला रोज़ है, जबकि यहाँ पर जो इज्तिमा है वो शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ शहरों से, पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर लोग इज्तिमा में इकट्ठा हो रहे हैं, जिसमें मनजहरा से, मर्दान से, बहावल नगर, बहावलपुर और इसके अलावा मर्दान और बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ से जो शहरी हैं यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। जो इज्तिमा है वो अपनी जो कि इबादत में मसरूफ़ है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, तकरीबन लाखों की तादाद है यहाँ पर, जिसमें जो लोग हैं वो इज्तिमा में इकट्ठा हुए हैं। इसी के साथ जो इज्तिमा है वो 3 रोज़ तक जारी रहेगा और एतवार को सुबह फजर की नमाज के बाद इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जी ठीक है तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया।
जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम 19 नवंबर को होने वाले गजा मार्च की तैयारियों के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। सांदा में होने वाले इजलास की सदारत अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने की। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ने गजा मार्च की तैयारियों के लिए ज़िम्मेदारान का तयन कर दिया है। अमीर लाहौर ने सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी लाहौर खालिद अहमद भट्ट को इंचार्ज गजा मार्च मुकर्रर किया। मेम्बरान गजा मार्च ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद, मलिक शाहिद असलम, अहमद सलमान बलोच, जिब्रान भट्ट, अहमद जमील राशिद को मुकर्रर किया गया। जबकि इजलास में आमिर निसार खान, हामिद रियाज डोगर, अब्दुर्रहमान मुजाहिद, मलिक मोहम्मद मुनीर, मोहम्मद यूनुस, नसरुल्लाह औलख समेत दीगर ने भी शिरकत की। ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना था कि 19 नवंबर को गजा मार्च पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मार्च होगा। सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर ने दुकानदारों और कस्टमर्स को स्मोक के मुतालिक मुकम्मल आगाही दी। शाहिद कादिर ने अपने हाथों से सफाई की और दुकानदारों शहरियों ने इक़दामात को खूब सराहा। दुकानदारों का कहना था कि मॉडल बाजार में इससे कबल ऐसे इक़दामात कभी नहीं हुए। सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर ने ग्राहकों और दुकानदारों को मास्क पहनने की हदायत की। उनका कहना था कि स्मोक से मुतालिक किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। पाकिस्तान को स्मोक फ्री बनाने के लिए ग्रीन एंड क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और ग्राहकों में फ्री मास्क तकसीम करें। लाहौर पाकिस्तान का दिल है, इसे साफ रखना हमारा फ़र्ज़ है। शाहिद कादिर ने अपने हाथों से दुकानदारों और मॉडल बाजार की सफाई भी की। अवारी होटल में ज़री शोबे की पैदावारी इस्तेदादकार बढ़ाने के हवाले से आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया। मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन और मुकामी बिजनेस कम्यूनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। अवारी होटल में मुनक्किदा सेमिनार में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर काशिफ अनवर, बांग्लादेश, दीगर इलाकाई ममालिक के माहिरीन भी शरीक हुए। मुकर्ररीन ने ज़रूरी शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, म्यारी बीज और असल अद्वियात के इस्तेमाल पर जोर दिया है। मुकर्ररीन ने कहा कि जदीद तरीक़ाकार को अपनाए बगैर ज़रूरी शोबे में पैदावार इस्तेदादकार नहीं बढ़ाई जा सकती। ज़रूरी पैदावार बढ़ाने, इसमें वैल्यू एडिशन करके ही मुल्की ग़ज़ाई ज़रूरियात को पूरा और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है। लाहौर प्रेस क्लब में मेम्बरान और उनके अहल खाना के लिए फ्री मेडिकल का इनेकाद किया गया। अमराज़ निस्वा, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, नफ्सियात और दांतों के माहिर डॉक्टर्स ने कैंप में आने वालों को चेक किया और इलाज मुआलजे के बारे में आगाही फ्राहम की। लाहौर प्रेस क्लब के निसार उस्मानी एडिटोरियम में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप में प्रेस क्लब के मेम्बरान और उनके अहल खाना को गायनी, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, नफ्सियात, फिजियोथेरेपी और जनरल फिजिशियन समेत दांतों के माहिर डॉक्टर से दरपेश बीमारी के हवाले से इलाज मुआलजे के बारे में मुशावरत की सहूलत फ्राहम की गई। माहिरीन ने कैंप में आने वालों को चेक किया और अद्वियात तजवीज़ करने समेत इलाज मुआलजे के बारे में आगाही फ्राहम की। कैंप में आने वाले मरीजों को तमाम किस्म के मेडिकल टेस्ट 60% रायती कीमत पर करवाने की सहूलत भी फ्राहम की गई। खेल के मैदान से आपको बताएं कि 10वें इंटर सिविल एविएशन क्रिकेट टूर्नामेंट के तीसरे लीग मैच में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर ने मुल्तान एयरपोर्ट को 126 रन से शिकस्त दे दी। अलीगढ़ क्रिकेट ग्राउंड मॉडल टाउन पर खेले जाने वाले मैच में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 35 ओवर्स में 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर 295 रन स्कोर किए। मुबशर अली ने 144 और जहीर शब्बीर ने 60 रन स्कोर किए। मुल्तान एयरपोर्ट की जानिब से अदील अब्बास ने 4 और मोहम्मद अवैस ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 9 नवंबर की छुट्टी पर लाहौरियों का क्रिकेट का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। लाहौरियों ने छुट्टी के रोज़ मुख्तलिफ ग्राउंड्स का रुख कर लिया। 9 नवंबर की छुट्टी पर लाहौरियों का क्रिकेट का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। लाहौरियों ने छुट्टी के रोज़ मुख्तलिफ ग्राउंड्स का रुख किया। शायकीन क्रिकेट का कहना था कि छुट्टी का रोज़ कभी अच्छा नहीं गुजरता जब तक क्रिकेट ना खेली जाए। शायकीन क्रिकेट का कहना था कि क्रिकेट का जुनून है और वक्त आने पर पाकिस्तानी टीम में शामिल होकर दुनिया में अपना नाम बनाएंगे। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है।